देखिए बेटे, अगला क्वेश्चन मैं दे रहा हूं। अगर आपको डायरेक्शन रेशो दे रखा हो तो डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालते हैं। केस 2 है, फाइंड डायरेक्शन कोसाइन व्हेन डायरेक्शन रेशो इज गिवन। फाइंड, टॉपिक नेम है फाइंड डी सी व्हेन डी आर मतलब डायरेक्शन रेशो गिवन होता है। तो क्या होता है, मान लीजिए डायरेक्शन रेशो आपका ए बी सी है। लेट ए कॉमा बी कॉमा सी इक्वल टू डी आर है। देन डी सी कितना हो जाएगा, ए अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, कॉमा सी अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, ये टॉपिक फॉर्मूला है व्हेन डी सी निकालना है आपको। फाइंड डी सी व्हेन डी आर इज गिवन। करेक्ट, कॉपी करिए, फिर मैं क्वेश्चन कराता हूं इसके ऊपर। देखिए बच्चों, अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, करके दिखाएंगे इसी फॉर्मूले। देखो मैं फिर बता रहा हूं, हर फॉर्मूला उसका एक क्वेश्चन, बस इसके अलावा कुछ नहीं थ्री में। क्वेश्चन है इफ द डी सी इफ द डी आर यानी डायरेक्शन रेशो है 2 - 1 2, डिटरमाइन द डी सी। तो क्या होगा, 2 अपॉन रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, कॉमा -1 अपॉन कॉमा 2 अपॉन 2 का स्क्वायर। यह आएगा 2 अपॉन कितना आ जाएगा बोलो, 4 4 8 1 9 यानी 3। ये बेटा आपका आ गया डीसी। डायरेक्शन कोसाइन निकाल लिया हमने व्हेन डायरेक्शन रेशो इज गिवन। ठीक है, कॉपी करिए इसको। देखिए बच्चों, अब हम करेंगे डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करना व्हेन पॉइंट इज गिवन। टॉपिक का नाम है डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करना व्हेन पॉइंट इज गिवन। बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, देख लीजिए। डायरेक्शन कोसाइन व्हेन पॉइंट इज गिवन। अगर आपको पॉइंट गिवन होता तो कैसे निकालते हैं। मान लीजिए P एक पॉइंट है, x1, y1, z1। और Q एक पॉइंट है x2, y2, z2। तो सबसे पहले आप PQ निकाल लेंगे। PQ का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला, रूट ऑफ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर। ये आपने निकाल लिया। पहले आपने PQ निकाल लिया, डिस्टेंस फॉर्मूला। उसके बाद DC क्या हो जाएगा आपका, x2 - x1 अपॉन में PQ, जो ये फॉर्मूला लगाया है, ये निकाला है एक, कॉमा दूसरा पॉइंट होगा y2 - y1 PQ, तीसरा होगा z2 - z1 अपॉन PQ। तो ये DC के पॉइंट आ जाएंगे डायरेक्शन कोसाइन के। ये कौन सा टॉपिक है, व्हेन डायरेक्शन कोसाइन व्हेन पॉइंट इज गिवन। अगर आपको पॉइंट दिया हो तो इस तरीके से आप डायरेक्शन कोसाइन निकालते हैं। ठीक है, कॉपी करिए इसको, फिर मैं क्वेश्चन देता हूं। हो गया कॉपी। देखिए अब हम क्वेश्चन करते हैं। मैं क्वेश्चन के नीचे लिख देता हूं, फाइंड डी सी व्हेन पासिंग थ्रू द पॉइंट पॉइंट ए है आपका, मान लीजिए P है -2, -4, -5 एंड Q है 1, 2, 3। ये 3 है। तो सबसे पहले तो आप PQ निकाल लीजिए। ये आपका x1, x2, y1, z1, x2, y2, z2। पहले आप PQ निकालिए, फिर यहाँ पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। करके दिखाइए। देखिए बच्चों, हमने निकाल लिया, DC निकालने के तीनों तरीके सीख लिए। अब हम अगला टॉपिक करने वाले हैं,
कि 3 पॉइंट को पता कैसे चलेगा कोलिनियर है कि नहीं है, पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट। देखिए कोलिनियर की कंडीशन आपने कई बार पढ़ी होगी, कभी आपने पढ़ा होगा कि 2 का सम का डिस्टेंस थर्ड के इक्वल होता है, कभी आपने पढ़ा होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होता है। तो इस तरीके से हम पॉइंट को देख के पहचान सकते हैं कोलिनियर है कि नहीं है। अगला टॉपिक है पॉइंट्स आर कोलिनियर। पॉइंट्स आर कोलिनियर, कोलिनियर पता करने का पॉइंट है। तो इसमें क्या होता है, मान लीजिए क्वेश्चन में दिखा रहा हूँ आपको, क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ। आपको प्रूव करना है 3 पॉइंट हो दैट द पॉइंट्स ए आपके पास है 2, 3, -4, बी पॉइंट है आपके पास 1, -2, 3, सी पॉइंट है आपके पास 3, 8, -11 आर कोलिनियर। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको इसका डायरेक्शन रेशो निकाल दीजिए। आप क्या निकाल दीजिए, आपका डायरेक्शन रेशो निकालने दोनों पॉइंट के। पहले निकालेंगे आप डी आर ऑफ ए बी। ए बी में डायरेक्शन रेशो का फॉर्मूला क्या होगा, x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1। यानी डायरेक्शन रेशो का हम निकालेंगे। मैंने लास्ट टाइम भी पढ़ाया था आपको, डायरेक्शन रेशो 2 पॉइंट गिवन है, तो ए बी में हम ए और बी में डायरेक्शन रेशो निकालते हैं। कितना आएगा, x2 - x1 1, -2, -3, 3 + 4, तो आ गया -1, -5, 7। करेक्ट, ये ए बी का डी आर आ गया। करेक्ट, ऐसे आप निकालो डी आर ऑफ बी सी। बी सी का डी आर निकालो, कितना आएगा, ये आएगा 3 - 1, 8 + 2, -11, -3। तो ये आ गया आपके पास 2, 10 और -14। करेक्ट, ठीक है। अब आपको बताना है कि ये जो 3 पॉइंट ऐसे दिए हुए थे आपको, और बताना था ये कोलिनियर है कि नहीं है। तो पहले आपने डी आर निकाल लिया, डायरेक्शन रेशो ए बी का निकाल लिया। पॉइंट का डायरेक्शन रेशो निकालने का फॉर्मूला होता है x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1। अब अगर आप इस पॉइंट में से -2 अगर बाहर निकाल लेते हैं कॉमन, -2 एज कॉमन, तो ये पॉइंट क्या बन जाएगा, -1, -5 और 7 सॉरी। देखिए दोनों पॉइंट सेम आए कि नहीं आए, आगे नहीं आए, तो हेंस पॉइंट्स आर कोलिनियर। कॉपी कर लीजिए इसको समझ के। पहली एक्सरसाइज खत्म हो गई आपकी, 11.1 फिनिश्ड हो गई है। अब हम 11.2 करते हैं। देखिए बच्चों, आपका 11.1 के सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए। अब हम देखते हैं 11.2 में कंसेप्ट क्या है। तो सबसे पहले तो बेटा मैं बता दूं आपको, आज हम करने वाले हैं 3D में 2 टाइप की प्रेजेंटेशन होती हैं। एक तो वेक्टर फॉर्म होती है और एक कार्टेशियन फॉर्म होती है। ये दोनों फॉर्म को इंटरचेंज करना भी आता है एग्जाम में। मैं बता दूं आपको, 2 फॉर्म होती हैं वेक्टर की। एक तो जो इक्वेशंस होती हैं 3D में, जो हम इक्वेशंस लिखते हैं, उसके 2 तरीके होते हैं। पहला तो होती है वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में जो वेरिएबल यूज होते हैं आपके, वो होते हैं i कैप, j कैप, k कैप। ये 3 वेरिएबल यूज होते हैं वेक्टर फॉर्म में। और दूसरा जो कार्टेशियन फॉर्म है, उसमें x, y, z यूज होते हैं। कार्टेशियन फॉर्म, उसके जो वेरिएबल होते हैं वो होते हैं x, y, z फॉर्म में आप इक्वेशन बनाते हैं। तो आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। कार्टेशियन फॉर्म से वेक्टर फॉर्म भी कन्वर्ट किया जा सकता है, और वेक्टर फॉर्म से कार्टेशियन फॉर्म में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। आपका आंसर चाहे किसी भी फॉर्म में आए, चाहे आप वेक्टर फॉर्म में करें चाहे कार्टेशियन फॉर्म में करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको स्पेशली इंडिकेट किया गया है कि भाई आप आंसर वेक्टर फॉर्म में निकालें, आप किसी फॉर्म में निकाल लीजिए। आपको मैं इसका कन्वर्जन करने का तरीका बता दूंगा कि हाउ वी कन्वर्ट वेक्टर फॉर्म इनटू कार्टेशियन फॉर्म, और कार्टेशियन फॉर्म को वेक्टर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। बोर्ड पे जितना लिखा है ये सब कॉपी कर लीजिए। मैं फिर बता रहा हूँ, 3D इक्वेशंस 2 टाइप से रिप्रेजेंट होती हैं। एक वेक्टर फॉर्म होता है जो कि i, j, k के फॉर्म में यूज होती हैं, और दूसरा कार्टेशियन फॉर्म होता है जो कि x, y, z की फॉर्म में यूज होता है। कॉपी करिए। देखिए बच्चों, अब हम ओहो सॉरी, मेरा ट्राइपॉड हिल गया। अब ठीक है, ट्राइपॉड हिल गया था बेटे। देखिए बेटे,
एक क्वेश्चन है, पहले मैं आपको इसके सारे फॉर्मूले लिखाता हूँ या जो भी रूल है। देखिए सबसे पहला हमारा टॉपिक आज का है इक्वेशन ऑफ अ लाइन। इसका इक्वेशन है इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू अ पासिंग पॉइंट एंड पैरेलल टू गिवन वेक्टर। देखिए इसमें क्या है, एक हेडिंग है, उसका एक फॉर्मूला है, और फॉर्मूला दोनों फॉर्म में है, एक कार्टेशियन फॉर्म में है और एक वेक्टर फॉर्म में है। इसका एक हेडिंग होगी, उसमें एक फॉर्मूला होगा जिसमें दोनों फॉर्म होंगी। हेडिंग का नाम है हमारी आज, हेडिंग 1 है हमारी इस चैप्टर की। हेडिंग वन है इक्वेशन ऑफ अ लाइन, इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू अ गिवन पॉइंट, थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू गिवन वेक्टर v वेक्टर, एंड गिवन पैरेलल टू वेक्टर, तो b वेक्टर होता है। अब देखिए मैं बता दूं, इसमें सबसे पहले वेक्टर इक्वेशन होती है। वेक्टर इक्वेशन क्या होती है? वो होती है r वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर। पहले मैं आपको समझा दूं, a वेक्टर क्या होता है? पॉइंट वेक्टर होता है। क्या होता है? पॉइंट वेक्टर होता है। जैसे अगर x1 कॉमा y1 कॉमा z1 दे रखा होगा तो x1 i कैप, a वेक्टर जो होगा वो होगा x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। ये पॉइंट वेक्टर होता है, याद रखना हमेशा ऑलवेज, ठीक है। a वेक्टर क्या होता है? पॉइंट वेक्टर होता है। और जो b वेक्टर होता है वो dr का होता है, dr वेक्टर होता है, डायरेक्शन रेशियो का। उसमें क्या होता है? x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे बेसिक नॉलेज है ये, कि ये वेक्टर इक्वेशन है आपके सामने। r वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर। यहाँ जो लैम्डा है वो एक कांस्टेंट है। जो a वेक्टर होता है, मान लो 2 पॉइंट गिवन है, तो जो पहला पॉइंट होगा x1 y1 z1, उससे आप जो वेक्टर इक्वेशन सीधा लिख देंगे x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z2 k कैप। a पॉइंट आ गया आपको, ठीक है। और b वेक्टर हमेशा dr का होता है, डायरेक्शन रेशियो का वेक्टर होता है, जो कि आपको होता है x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप, करेक्ट। अब क्या है, कई बार आपको b वेक्टर a वेक्टर डायरेक्ट दिए होते हैं, तो आप सीधा इसमें पुट कर दे रहे हैं। तो फिलहाल यहाँ तक कॉपी करिए, ये आपका था वेक्टर फॉर्म। लैम्डा एक कांस्टेंट वैल्यू है। इसका अब मैं कार्टेशियन फॉर्म लिख के बता देता हूँ आपको होता क्या कार्टेशियन फॉर्म। पहले आप ये वेक्टर फॉर्म लिख दीजिए। हेडिंग का नाम यहाँ से यहाँ तक है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन निकालनी है, जो कि एक पॉइंट गिवन होगा और एक पैरेलल वेक्टर के होगा, तो आपको ये वेक्टर इक्वेशन बनती है, ठीक है। ये इसका वेक्टर फॉर्म मैंने लिखा है। अब मैं इसका कार्टेशियन फॉर्म भी लिखूंगा, पहले आप यहाँ तक कॉपी करिए। देखिए बेटे, अब इसका कार्टेशियन फॉर्म क्या होता है। कार्टेशियन फॉर्म, अगर आपको कार्टेशियन फॉर्म में लिखना होगा तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा x माइनस x1 अपॉन ए कॉमा y माइनस y1 अपॉन बी कॉमा z माइनस z1 अपॉन सी। और जो यहाँ ए बी सी है वो क्या है? डी आर है। ए बी सी क्या है? डी आर है। यानी ए की वैल्यू क्या है आपके पास? x2 माइनस x1, और बी की वैल्यू क्या है आपके पास? y2 माइनस y1, और जो सी की वैल्यू है वो है z2 माइनस z1। जो यहाँ ए बी सी हैं वो डी आर हैं, और x1 y1 z1 जो है पॉइंट है, और x y z ऐसे ही रहेंगे, वेरिएबल है, क्योंकि इक्वेशन निकालनी है तो आपको वेरिएबल चाहिए होगा, ठीक है। और इसके बीच में आप इक्वल टू लगाएंगे। कॉपी कर लीजिए इसको। देखिए बच्चों, अब मैं क्वेश्चन करके दिखाता हूँ आपको। क्वेश्चन है फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन, दोनों निकालनी है। क्वेश्चन आपके पास है फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन passing through the point
5,2,-1 एंड विच इज पैरेलल टू, अगर पैरेलल है मतलब बी वेक्टर है, विच इज पैरेलल टू वेक्टर 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस -8k कैप। देखिए जो पहली हेडिंग थी, जैसी हेडिंग थी वैसा ही क्वेश्चन है। इस पूरे लेसन में यही है कि जैसी हेडिंग है वैसी क्वेश्चन होगा, आपको सिर्फ उठा के पुट कर देना है। तो पहले तो मैं बताऊंगा वेक्टर इक्वेशन, वेक्टर फॉर्म क्या था बेटा, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, करेक्ट। आपको बताया था जब बी वेक्टर होता है वो हमेशा उसके जो कोफिशिएंट होते हैं डी आर होते हैं। तो ए वेक्टर क्या हो गया आपका, ए वेक्टर था पॉइंट वेक्टर, मतलब 5i के प्लस 2j कैप माइनस k कैप, ये तो ए वेक्टर आ गया, पॉइंट वेक्टर होता है, करेक्ट। और जो ये पैरेलल होता है ये डी आर वेक्टर होता है, इसके कोफिशिएंट डी आर कहलाते हैं, ठीक है। यानी ये 3 की वैल्यू है वो x2 माइनस x1 के इक्वल है, j का कोफिशिएंट जो है वो y2 माइनस y1 के इक्वल है, और जो k का कोफिशिएंट है वो z2 माइनस z1 के इक्वल है। और ये बी वेक्टर फिलहाल इस क्वेश्चन में डायरेक्ट हमें गिवन है, हेडिंग में भी देख लीजिए आप, हेडिंग भी ऐसी थी। तो आंसर आएगा ए आर वेक्टर इक्वल टू 5i कैप प्लस 2j कैप माइनस के ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, ये है आपका बी वेक्टर 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 8k कैप। ये आपका आ गया वेक्टर इक्वेशन। क्या आ गया आपका वेक्टर इक्वेशन। अब मैं यहां करके दिखाता हूं आपको कार्टेशियन फॉर्म कैसे करेंगे, एक साथ ही दिखा देता हूं। कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म का फॉर्मूला क्या था, x माइनस x1 अपॉन a y माइनस y1 अपॉन b टू z माइनस z1 अपॉन c। ए बी सी जो थे वो डी आर थे, हेडिंग में देखिए लिखा होगा ए बी सी जो थे वो डी आर थे। तो जाहिर सी बात है x माइनस x1 कितना है 5 अपॉन ए क्या है कोफिशिएंट ऑफ बी वेक्टर यानी 3, y माइनस y1 कितना है 2 अपॉन b क्या है कोफिशिएंट ऑफ j यानी 2, z माइनस 1 अपॉन c क्या है -8। ये आ गया, ये आपकी आ गई वेक्टर फॉर्म, ये आ गई आपकी कार्टेशियन फॉर्म। इसमें आपको वेक्टर फॉर्म से कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है और कार्टेशियन फॉर्म से वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। ओके, क्लियर है। हाँ, कॉपी करके समझिए इसे आराम से। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट। बहुत ही सिंपल है, इसका फॉर्मूला मैं आपको एक्स्ट्रा नहीं लिखवाऊंगा, मैं इसी में सॉल्व कराऊंगा, इसी इक्वेशन से मैं सॉल्व करा दूंगा आपको। हालांकि बुक में इसका अलग से फॉर्मूला दे रखा है, वो फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है आपको, मैं बताता हूँ कैसे। नेक्स्ट हेडिंग नंबर 2 जो आपको समझनी है, सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग है, ये बहुत काम आती है। हेडिंग 2, हेडिंग नंबर 2, टॉपिक नेम इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ टू गिवन पॉइंट। पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट। देखिए वेक्टर फॉर्म तो वही रहेगा, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। ए वेक्टर क्या होगा पॉइंट वेक्टर यानी x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, और जो बी वेक्टर होता है वो होता है x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। और इसको हम लिखते हैं ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। जो ए होता है वो x2 माइनस x1, बी होता है y2 माइनस y1 और सी होता है z2 माइनस z1, ये डी आर होता है। ये दो पॉइंट वेक्टर फॉर्म में मेन इक्वेशन ये है आपकी। अब कार्टेशियन फॉर्म में भी वही सेम चीज है,
x माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन अपॉन जेड टू माइनस जेड वन। ध्यान से देखिए, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x माइनस एक्स वन अपॉन ए इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। जो a है आपका वो x2 टू माइनस एक्स वन के इक्वल होता है, b आपका y2 टू माइनस वाई वन के इक्वल होता है, और c आपका z2 टू माइनस जेड वन के इक्वल होता है। कॉपी कर लीजिए, सबको कॉपी करिए, फिर क्वेश्चन कराता हूँ मैं। देखिए बच्चों, अब इसके बिहाफ पे मैं क्वेश्चन कराता हूँ आपको। आपको टेक्निक के साथ कराता हूँ। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन पासिंग थ्रू द पॉइंट। फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन, दोनों एक साथ करा देता हूँ। कार्टेशियन इक्वेशन को, कार्टेशियन इक्वेशन क्वेश्चन है पासिंग थ्रू द पॉइंट, पासिंग थ्रू द पॉइंट -1, 0, 2 एंड 3, 4, 6। देखिए बेटे, सबसे पहले तो ए वेक्टर और बी वेक्टर कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग, सिंपल सी बात है। तो ए वेक्टर क्या होगा आपका? ए वेक्टर था पॉइंट वेक्टर, यानी -1 i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 2 k कैप। ए वेक्टर आ गया। अब बी वेक्टर कैलकुलेट कर लो। बी वेक्टर क्या होता है? x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। जो ए बी सी होते हैं बेटा, वो आपका x2 माइनस x1 होता है, बताया था ना मैंने आपको। तो क्या होगा? x2 माइनस x1 3 प्लस 1 आई कैप प्लस 4 माइनस 0 जे कैप प्लस 6 माइनस 2 के कैप। तो आएगा ये 4 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 4 के कैप। ये आपका आ गया वी वेक्टर, करेक्ट। अब मैं लिखता हूँ यहाँ वेक्टर फॉर्म इसकी। क्या लिखता हूँ? वेक्टर फॉर्म। क्या फॉर्मूला था? आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। आर वेक्टर, ए क्या था? पॉइंट का वेक्टर निकाला हुआ मैंने, माइनस आई कैप, 0 को जे को हटा दो, प्लस 2 के कैप प्लस लैम्डा बी वेक्टर क्या है? 4 आई 4 जे प्लस 4 के। ये आ गया आपका वेक्टर फॉर्म। अगर मैं कार्टेशियन फॉर्म की बात करता हूँ, तो कार्टेशियन फॉर्म क्या होता है? x माइनस एक्स वन अपॉन ए इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। तो x माइनस एक्स वन कितना है? -1, तो +1 अपॉन ए कितना है? कोफिस ये 4 इक्वल टू वाई माइनस वाई वन कितना है? 0 अपॉन 4, जेड माइनस 2 अपॉन 4। ये आपका बेटा ए है जो कि x2 माइनस x1 है, ये b है जो कि y2 माइनस y1 है, और ये c है जो कि z2 माइनस z1 है। कॉपी कर लीजिए इसको। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा आप लोग इसके फॉर्मूले की ना एक लिस्ट बना लीजिए एक साथ, जो मैं नोट्स लिखवाता हूँ ना, हेडिंग 2 हेडिंग 3 ऐसे करके, आप आसानी से हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है, हाँ, कन्वर्ट द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन। क्वेश्चन है द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन x प्लस 3 अपॉन 2 इक्वल टू वाई माइनस 5 अपॉन 4 इक्वल टू जेड प्लस 6 अपॉन 2। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन। सिंपल सी बात है, आपको वेक्टर फॉर्म करना है इसका। सॉल्यूशन देखिए, ये कार्टेशियन फॉर्म है, आपको वेक्टर फॉर्म निकालना है। तो वेक्टर फॉर्म में ए वेक्टर क्या हो जाएगा? पॉइंट वेक्टर होता है, तो ये होता है x माइनस x1 वाई माइनस वाई वन जेड माइनस, जो प्लस का है वो जाके माइनस का हो जाएगा, -3 आई कैप
और जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, जे कैप प्लस का ये -6k कैप। करेक्ट। इक्वेशन निकाल ली मैंने। ए वेक्टर पॉइंट वेक्टर होता है x माइनस x1, x1 आपका आ गया -3 +5 -6। अगर प्लस का है तो माइनस का लेंगे, माइनस का है तो प्लस का लेते हैं। और बी वेक्टर तो आपका पता ही क्या होता है, डी आर का वेक्टर होता है, यानी 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप। करेक्ट। अब वेक्टर इक्वेशन जो होती है आपकी वो होती है आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। ए वेक्टर कितना -3i कैप प्लस 5j कैप -6k कैप प्लस लैम्डा। बी वेक्टर है 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप। खत्म। कॉपी कर लीजिए बेटे, समझ के कॉपी कर लेना।